भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, राधे श्याम, हर हर महादेव। हाँ, आप जय सिया राम के बाद राधे श्याम ही होना है, हर हर महादेव भी होना है। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। परम पूज्य विद्यासागर जी को प्रणाम करता हूं। आज वो अनंत यात्रा पे चले गए। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, लाखों लोगों ने उनसे सीखा, बल्कि करोड़ों लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमने भी उनसे काफी कुछ सीखा। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज आप सब लोग शादी विवाह का कार्यक्रम छोड़ के आए हैं। मुझे बताया गया कि कई लोगों को शादी वादी में जाना है, लेकिन उन्होंने शादी का कार्यक्रम छोड़ दिया और यहां बैठे हुए हैं। बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हुई हैं। आज आपने जो विषय रखा हुआ है वो एक देश एक विधान रखा हुआ है। उस विषय पे आने के पहले जो मुझे अनुभव हुआ अब पिछले 24 घंटे के अंदर, मैं थोड़ा उस पर अपनी चर्चा रखूंगा। कल सुबह मैं धार में था, शाम को मंदसौर में था, आज आपके बीच में हूं। 2024 का आज ये 2024 का आज 13वां कार्यक्रम है। पिछले वर्ष हमने 115 जिलों में प्रवास किया था। पिछले वर्ष हम केवल 12 नवंबर को रविवार जो पड़ा था, उसी रविवार को अपने घर पे थे। बाकी 51 रविवार और 51 शनिवार हम आप लोगों के बीच में थे। और 12 नवंबर को इसलिए अपने घर में थे क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी। कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बदले, कुछ परिवर्तन आए। भगवान राम ने कहां जन्म लिया? जोर से बोलिए जरा। अगले 1 घंटे तक लगातार ऐसे सवाल जवाब करते रहना है। एकदम बौद्धिक नहीं है, शांत होकर सुनने वाला, और बहुत गंभीर होकर नहीं सुनना। आपका मुंह भी चलता रहे, आपके हाथ भी चलते रहे, दोनों चलते रहे। भगवान राम ने कहां जन्म लिया? भारत में। भगवान राम के मानने वालों की संख्या भारत में कम हो रही है या बढ़ रही है? अच्छी तरीके सोच लेना। जितनी 1951 में थी, 50 में थी, परसेंटेज उतना ही है कि कम हो? कम हो। मैं परसेंटेज की बात करता हूं। भगवान कृष्ण ने कहां जन्म लिया? भारत में। भगवान कृष्ण के मानने वालों का जो परसेंटेज है भारत में, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? भगवान महावीर ने कहां जन्म लिया? भगवान महावीर के मानने वालों का परसेंटेज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? जोर से बोलिए। कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट है तो 1951 की वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए और 2024 वाली भी वोटर लिस्ट आ चुकी है। वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, परसेंटेज सामने आ जाएगा। जनगणना तो 10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर लिस्ट तो हर इलेक्शन के पहले अपडेट होती है। पार्षद का चुनाव हो तो भी नई वोटर लिस्ट बनती है, विधायक का चुनाव हो तभी नई वोटर लिस्ट बनती है, लोकसभा चुनाव हो तब भी वोटर लिस्ट बनती है। तो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, इसकी वोटर लिस्ट तैयार है। और जिसको 1951 की वोटर लिस्ट न मिले, मान लो बहुत पुरानी हो गई, तो 1999 वाली वोटर लिस्ट देख लो, मात्र 25 साल पहले।
लोकसभा की बहुत बड़ी वोटर लिस्ट है, नहीं चेक करना है, अपने विधानसभा की वोटर लिस्ट चेक कर लो। अपने विधानसभा की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट उठा लीजिए और आज की वोटर लिस्ट उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान राम के मानने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, भगवान कृष्ण के मानने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, भगवान महावीर के मानने वालों की संख्या घट रही है कि बढ़ रही है। अगर ये घट रही है और वास्तव में घट रही है तो ये चिंता का विषय है या खुश होने का विषय है? लेकिन चिंता करने से बढ़ जाएगी क्या? केवल चिंता करने से भगवान महावीर के मानने वालों का परसेंटेज बढ़ जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। चिंतन करने से ठीक हो जाएगा क्या? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई तो पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए ये लाइलाज समस्या ना, इलाज है। और यहां बहुत यूथ दिख रहे हैं, मुझे लगता है स्मार्टफोन सबके पास है। आप गूगल करना वाई एनालिसिस, अभी मत करना, बाद में 5W एनालिसिस या रूट काज एनालिसिस, तो आपको एक मेथड, उसमें आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। वाई एनालिसिस का मतलब किसी समस्या में 5 बार वाई लगाइए। रूट काज एनालिसिस का मतलब किसी समस्या में 5 बार वाई लगाइए। और 5W एनालिसिस उसी को कहते हैं। तीनों बात एक ही है, कोई नई चीज नहीं है। सड़क पे भीड़ है, वाई। जनसंख्या बढ़ गई है, वाई। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं। मिल गया उत्तर। सड़क टूट रही है, वाई। डिजाइन खराब है, वाई। या तो जानबूझ के डिजाइन खराब बनाई गई कि बार बार टूटे, और या तो मेटीरियल गड़बड़ है। मेटीरियल गड़बड़ है, वाई। कमीशन खोरी ज्यादा हो गई, वाई। कमीशन खोरों को सजा नहीं मिलती, वाई। कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। और डिजाइन गड़बड़ है, वाई। तो जानबूझ के डिजाइन खराब बनाई गई जिससे हर साल सड़क टूटे, तो हर साल इसका टेंडर उठे, हर साल टेंडर उठे तो 20% से ऊपर नीचे तक बढ़ता रहे। अगले 1 घंटे केवल कड़वी कड़वी बातें होंगी, कोई मीठा झूठ नहीं होगा, केवल कड़वा सच होगा। आशा करता हूं कि आप लोग डाइजेस्ट कर लेंगे। वैसे सेब यहां की प्रसिद्ध है, तो सेब तो आप लोग खाते रहते हैं, थोड़ा उससे भी कड़वा करके हम आपको 1 घंटे नई सेब खिलाएंगे। भगवान राम का मंदिर किसने तोड़ा? बाबर। बाबर इंसान था कि क्या था वो? इंसान। तो भगवान राम इंसान से लड़ने नहीं आएंगे। और वैसे भी भगवान राम का मंदिर किसने बनाया? इंसान ने। भगवान राम रावण से तो लड़ सकते हैं, लेकिन वो बाबर से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो इंसान है। तो फिर बाबर से कौन लड़ेगा? अरे राम भक्तों को लड़ना पड़ेगा। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? अब उससे क्या भगवान शंकर लड़ने आएंगे क्या? नहीं। किसको लड़ना पड़ेगा? ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई चिंता करने से, चिंतन करने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या और गंभीर होती चली जाती है। आज आपको बुखार हुआ है, आज अगर आप दवाई लेंगे तो 2 टैबलेट में बुखार ठीक हो जाएगा, और लगातार चिंतन करते रहेंगे कि बुखार हुआ है क्या करूं, बुखार हुआ है क्या करूं, 1 महीने ऐसे गुजार देंगे तो टाइफाइड हो जाएगा, फिर कम से कम 10-10 टैबलेट खानी पड़ेगी। याद रखिए। तो चिंतन करने से बीमारी बढ़ती है,
जल्दी से जल्दी इलाज करना पड़ता है। आज अगर लोहे से लग गया, अगर टिटनेस का इंजेक्शन तुरंत नहीं लगाएंगे, केवल चिंता करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो 20-25 दिन के बाद पूरे खून में आपका बढ़ चुका हो। 1 महीने के बाद चिंतन करते रहेंगे, हो सकता है ऑपरेशन कराना पड़े। जो काम पहले 1 इंजेक्शन से हो सकता था, उसके लिए क्या पता कई इंजेक्शन लगाना पड़े। आज सनातन संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कई खतरे हैं, लेकिन एक खतरा जो मैंने पिछले 2 दिन में महसूस किया, वो है नशा और अश्लीलता। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस नशे से पूरा भारत परेशान है, उसकी आपके यहां फसल पैदा होती है। जिस नशे से पूरा भारत परेशान है, जिस नशे से करोड़ों मां बाप परेशान हैं, जिस नशे के कारण करोड़ों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, करोड़ों मां बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं, करोड़ों बहनें नशेड़ी भाई से परेशान हैं, उस नशे की खेती आपके क्षेत्र में होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। आवाज उठाया आपने कभी इसके खिलाफ? कभी सांसद से मिले, कभी विधायक से मिले, कभी आपके संसद में इसको उठाया, नशे के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए? कभी आपके विधायक ने विधानसभा में इसके लिए आवाज उठाई क्या? डॉक्टर तो वही है, दवा उन्हीं को बनानी है। दूसरा, अश्लीलता, गंदगी। उस गंदगी को सबसे ज्यादा बॉलीवुड ने फैलाया। वो गंदगी की शुरुआत कहां से हुई? बॉम्बे से, उस महाराष्ट्र से जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना किया। वहां से अश्लीलता परोसी जाती है, आज भी परोसी जा रही है। ओटीटी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से परोसी जा रही कि नहीं परोसी जा रही है? उस अश्लीलता को आप रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं रोक सकते। इस नशे को आप रोक सकते हैं क्या? नहीं। आप बहुत कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मैक्सिमम आप यही कर सकते हैं, अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ, चौराहे पे आग लगी है, आप अपने बच्चे को संभाल के लेके निकल जा रहे हो, बस। आग बुझाने में आपका कोई योगदान नहीं।